हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो माहौल है, बेसिकली मैं किसी एक शेयर के बारे में भी ज़्यादा नहीं कह सकता। अगर हम मार्केट के माहौल को डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा खराब मार्केट डे बाई डे आपको देखने को मिल रहा है। डेली ही कहीं ना कहीं आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है मार्केट में। एंड जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, आप ये मान के चलिए कि कब तक ऐसा रहेगा ये भी पहचानना अभी मुश्किल हो रहा है। जिस तरीके के हालचाल है खराब है, लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस को अगर हम देखें तो यहाँ स्थिति और ज्यादा खराब है। 121 रुपए पर यह काउंटर जो है यहाँ पर आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अगर हम बात उतार चढ़ाव की करें तो 2% की गिरावट आपको इस काउंटर में अभी नजर आ रही है। तो गिरावट के भी जो हालचाल है वो भी अच्छे खासे हैं। ये भी आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि मार्केट ना तो मार्केट संभलने का नाम ले रहा है एंड ना ही ये काउंटर संभलने का नाम ले रहा है। मार्केट में कुछ कम भी गिरावट हो, लेकिन यहाँ तो गिरावट जो है भारी भरकम ही होती है, अच्छी खासी ही देखने को आपको मिलती है। तो वो हालात यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं फिलहाल। ठीक है, अगर बीते कुछ दिनों में देखें, जैसे कि महीने भर के हालात अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये जो काउंटर है एक महीने में 15% की तो गिरावट आपको नॉर्मली दिखा रहा है। अगर मैं आपको ऊपरी स्तर से दिखाने की कोशिश करूंगा ना, तब आपको एग्जैक्ट सिचुएशन भी समझ में आएगी। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि शेयर जब से लिस्ट हुआ है तब से लेकर आज तक की अगर आप हालचाल देखो, कहां से कहां तक, इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से यहां तक, पता है कितना टूट गया ये टूट गया है 36%। 36%। एंड 36% की गिरावट जो है कोई मामूली गिरावट नहीं होती है, एक बहुत बड़ी गिरावट है, भारी भरकम गिरावट है, आप ये कह सकते हो। अब आगे आखिरकार कब तक ये शेयर इसी तरीके से गिरता रहेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल जो है यहाँ पर बना हुआ है कि आखिरकार ये स्थिति जो है इसमें कब तक दिखाई देगी, कब तक हालचाल इसी तरीके के गिरावट वाले ही देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा ही रहा, सिचुएशन ऐसी रही, तो इन्वेस्टर्स तो बुरी तरीके से आपको जो है फंसते हुए नजर आएंगे। अब बस देखने वाली बात यह है कि क्या हालचाल रहेगा। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि अभी जो पिछले कुछ दिनों में कोटक की तरफ से एक बयान निकल कर आया था, जिसमें इसे कहा गया था कि 100 रुपए तक ये काउंटर जो है आपको जाता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, ये 100 रुपए वाला जो मतलब जो टारगेट यहाँ पर दिया गया है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि आखिरकार या क्या ये सच में 100 ही रुपए पहुंच जाएगा क्या, ये देखने वाली बात जरूर निकल कर आती है। क्योंकि अगर इसी तरीके की गिरावट हुई तो 100 भी जाएगा और उससे नीचे भी जाएगा, चांसेस ये भी है 100 भी जा सकता है एंड उससे नीचे भी जा सकता है। फिलहाल हालात जो है ये नजर आ रहे हैं। देखते हैं, फिलहाल कुछ रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं कि आज क्या कोई नई खबर निकल कर आई है। तो देखो, कोई भी नई खबर नहीं आई है, डेफिनेटली कोई नई खबर नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो खबरों पर में क्या है फिलहाल, अगर हम देखें तो वही खबर निकल कर आ रही है एमएफआई वाली, कि एमएफआई इसे जो है, देखो दो मेजरली खबर है फिलहाल के समय पर। एक तो एमएफआई वाली है कि एमएफआई इसे लार्ज कैप की कैटेगरी में डालने वाला है, जो इसके लिए एक बेहतरीन खबर है, नो डाउट। खबर अच्छी होने से उम्मीद है तेजी की थी, लेकिन ना तो मार्केट सपोर्ट कर रहा है इस समय, मार्केट का भी हालचाल खराब ही है, तो मार्केट की तरफ से तो कोई सपोर्ट आ नहीं रहा। एंड अगर हम दूसरी खबर के तौर पर देखें तो वो कोटक वाली है कि कोटक ने इसे 100 रुपए के टारगेट दे दिए। उसके मतलब उन्होंने जो तर्क दिया है वो वैल्यूएशन है। मैंने आपको कल ही बताया था कि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर इसे एक मीडियम प्राइस तक भी आना है, अपने मतलब जो सेक्टर है, सेक्टर के हिसाब से मीडियम प्राइस पर भी आना है, तो इसे लगभग 50% और नीचे गिरना पड़ेगा, तब ये कहीं उसके आसपास पहुंचेगा। ये समझो आप, अगर ये 50% और गिरे तब ये कहीं जाकर उसके आसपास पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो अभी अगर वैल्यूएशन के हिसाब से ही इसका एनालाइज किया जाए तब तो बहुत बड़ी सिचुएशन गड़बड़ हो सकती है यहाँ पर, ये आप मान के चलिए। क्योंकि अभी प्राइस इसकी 120 के आसपास है, 60 तक हो जाएगा। लेकिन मैं देखो ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि 60 तक आ ही जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन का ही तर्क दिया जाए तो यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है। लेकिन वैल्यूएशन का अगर ना भी दें तो हमें बिजनेस का तो तर्क ध्यान देना चाहिए। तो बिजनेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि Q3 का इंतजार करो।
Q3 का जो नतीजे हैं उसका इंतजार करना चाहिए एंड वो आ रहे हैं शायद 27 जनवरी को। ठीक है, जब नतीजे आएंगे Q3 के निकलकर तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी इसके बिजनेस से रिलेटेड। एंड अगर वहां सिचुएशन सही दिखाई देती है तो ही एक कोई राहत की उम्मीद जो है आप करके चल सकते हो। अदरवाइज यहाँ से तो कोई भी ऐसी उम्मीदें अभी आपको दिखाई नहीं देंगे कि आप कहीं से भी ये कह सको कि शायद अब यहाँ से राहत देखने को मिल जाए। अभी कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है। मैं आपको डेटा पर लेकर चलता हूँ एंड आप यहाँ पर देखो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का डेटा मैंने रखा है। 120 रुपये 85 पैसे, 2% से भी ज्यादा की गिरावट निकली गई है। यहाँ अगर हम देखें तो 7 लाख के आसपास शेयर्स लगे हैं खरीदारी की तरफ, 13 लाख के आसपास लगे हैं बिकवाली की तरफ। आगे अगर हम बढ़ के वॉल्यूम पर नजर डालें तो आपको 51 लाख शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए हैं। अच्छी बात यह है, अच्छी बात अगर आप देखोगे तो ये दिखाई दे रही है कि 51 लाख जो शेयर्स हैं वो वॉल्यूम डेफिनेटली कम है। वॉल्यूम जो है काफी हद तक अगर हम देखें तो आपको कम देखने को मिल रहा है एंड ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम कम रहेगा तो कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छी बात आपको जरूर देखने को ये मिल रही है कि पैनिक में लोग बुरी तरीके से नहीं बेच रहे। ठीक है, ये आपको जो है जरूर समझना चाहिए कि पैनिक में जो है लोग इसे बुरी तरीके से नहीं बेच रहे, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल आंखें बंद करके बिकवाली कर रहे हो। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने सबने देखा है कि अगर वॉल्यूम गिरावट में ज्यादा हो जाए ना, गिरावट के समय पर अगर वॉल्यूम भी बढ़ जाए तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। एंड अगर वॉल्यूम थोड़ा सा घटा रहे या फिर मैं बोलूँ कम रहे गिरावट में तो डेफिनेटली कुछ राहत की बात होती है एंड वो आपको यहाँ पर एटलीस्ट फिलहाल के समय पर तो दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम चलो थोड़ा सा नॉर्मल है। ये अच्छी बात है। बीएसई पर देखोगे तो 1-2 लाख से ज्यादा शेयर ट्रेड हुए नहीं होंगे, तो 50-55 लाख के आसपास का वॉल्यूम आपको जो है आज नजर आएगा ओवरऑल। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम टेक्निकल फैक्टर्स को डिस्कस करें क्या कि टेक्निकली ये शेयर किस तरीके से आपको नजर आएगा, तो देखो टेक्निकली एक तो ज्यादा डेटा है नहीं और जितना भी डेटा है उसमें ये बहुत ज्यादा वीक टेक्निकली आपको जो है देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकल फैक्टर तो अभी कोई मेरे हिसाब से सेंस बनता नहीं है इसके लिए देखना, क्योंकि एक तो वही है डेटा नहीं है एंड टेक्निकल के आधार पर फिलहाल कोई इसमें ट्रेड ले नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा वीक है। एंड मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इस शेयर को फिलहाल के समय पर मेरे हिसाब से खरीदारी के बारे में अभी विचार नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर इस समय पर तो विचार बनाकर खरीदारी की तरफ के नहीं चलना चाहिए। ठीक है, जब भी चीजें नॉर्मल दिखाई देंगी तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल के समय पर खरीदारी के लिए यहाँ पर सिचुएशन नहीं बनती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।